तो बच्चों रिजल्ट को लेकर के सीबीएसई का अब तक का सबसे बड़ा नोटिस, सबसे बड़ा सर्कुलर जो है वो सीबीएसई ने जारी कर दिया है। और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। उसके लिए सीबीएसई ने कल देर रात, कल काफी मतलब लेट इवनिंग, बहुत लेट नाइट सीबीएसई ने एक जारी किया सर्कुलर। और अब जो है वो तुम कह सकते हो कि रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतलब अब फिंगर क्रॉस है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। मैंने तुम लोगों को कुछ बातें कही थी, तुम लोगों को याद होगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना। मैंने क्या कहा था कि भाई साहब रिजल्ट जब आता है तो सबसे पहले कहीं कुछ हलचल हो चाहे ना हो, कुछ पता चले चाहे ना पता चले, एक जगह पता चलता है और वो है तुम्हारा डिजी लॉकर ऐप। और वो देखो, ये देखो डिजी लॉकर ऐप में अभी से कुछ 1 घंटा पहले, मुझे नहीं पता तुमको विजिबल है कि नहीं है क्योंकि ब्लैक स्क्रीन में दिख रहा है, यहां 1 घंटा पहले डिजी लॉकर ऐप पे एक ट्वीट आ चुका है रिजल्ट कमिंग सून का। ये देखो, योर रिजल्ट्स आर कमिंग सून। और मैंने क्या बताया था कि जब भी रिजल्ट आता है क्लास 10-12 का तो डिजी लॉकर पे सबसे पहला स्टेप यही होता है कि कमिंग सून का एक नोटिस आता है, एक ट्वीट आता है, इस तरह का एक आता है, ठीक है। और उसके बाद में वो रिजल्ट जारी करना शुरू करते हैं। तो यहां देखो क्या लिखा गया है, #CBSE क्लास 10-12 स्टूडेंट्स 2025 योर रिजल्ट्स आर कमिंग सून, डिजी लॉकर हैज क्रिएटेड अ स्पेशल सेटअप फॉर कन्वीनियंट एक्सेस टू रिजल्ट्स, एक्टिवेट योर अकाउंट नाउ। और उसके बाद में कुछ चीजें की गई है, बी रेडी, बी स्मार्ट, गो डिजिटल। अब भाई साहब ये जो ट्वीट है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जारी हो गया। और ऐसा ही कुछ हुआ था जब आईसीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट निकला था, उस समय भी ऐसे ही आया था, मैंने तुम लोग को दिखाया था। मतलब उल्टी गिनती जो काउंटडाउन है ना वो शुरू हो चुकी है। और इसलिए मैंने कहा भाई इस चैनल से बने हुए रहो, यहां से ज्यादा बेहतर अपडेट कोई नहीं दे सकता, सबसे फास्टेस्ट करते हैं हम लोग। और ये उनके लिए है चैनल जो मतलब सिंसियर हैं, जो जुड़े हुए रहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां क्या कहा गया है कि सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 2025 स्टूडेंट्स एक्टिवेट योर डिजी लॉकर अकाउंट इन अ फ्यू सिंपल स्टेप्स। अब मैं तुमसे सीधा सपाट सवाल पूछूंगा, प्लीज घुमा के, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिजी लॉकर अकाउंट तुमने बनाया कि नहीं बनाया? क्योंकि तुम्हारा मार्कशीट, तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स इसी पे आ जाएंगे। और अगर इंटरनेट स्लो भी रहा तो भी तुम यहां देख सकते हो तुरंत, ठीक है। तो तुमने यहां पे अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया है तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिंपलेस्ट स्टेप में मैं बता दूंगा कि भाई साहब रिजल्ट कैसे देखा जा सकता है। ये था प्रूफ नंबर 1। अब प्रूफ नंबर 2 कि रिजल्ट अब उल्टी गिनती पर बैठ गया है, वो क्या है? चलो आ जाओ सीबीएसई की वेबसाइट पर। यहां पे जब तुम जाते हो तो यहां तुम देख रहे हो कि कल देर रात, कल बहुत देर रात, पता नहीं सीबीएसई को क्या मजा आता है देर रात अपने नोटिस जारी करने में, लेकिन ये देख सकते हो एक नोटिस आया है। और वो नोटिस क्या है, चलो उस नोटिस को देख लेते हैं। काफी लेट नाइट, पता नहीं सीबीएसई इतना लेट नाइट ये सब चीजें क्यों करती है, 11-12 बजे नोटिस क्यों आता है? अब सोचो ऐसे ही रिजल्ट भी आ गया और तुम सोच के बैठे हुए हो कि यार मेरा रिजल्ट तो अभी आने वाला है नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने कल ही कह दिया था कि यार मैं भी कह रहा हूं कि 12-13 को रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन सीबीएसई है, कुछ भी कर सकता है। अब देखो यहां पर अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया है जो रिजल्ट में अभी तक कभी नहीं हुआ। यहां पे सबसे पहले तो ये नोटिस भेज दिया गया है टू द प्रिंसिपल्स और हेड ऑफ स्कूल्स, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है कि भाई साहब रिजल्ट जैसे ही जारी होता है उसके तुरंत बाद में बच्चे क्या चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, दुखी होते हैं, तो उनके लिए कॉपी रीचेकिंग का एक हथियार होता है जो वो, जिससे वो अपने लिए हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज जो है वो चेंज इन सीक्वेंस कर दिया गया है। अब ये क्या है मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन पहले यहां देखो, यहां क्या कहा गया है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट से पहले सीबीएसई का बड़ा ऐलान, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव, नई प्रणाली लागू, नोटिस जारी, देखे खबर। अब यहां क्या चीज कर दिया गया कि अभी तक जो पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी किसे कहा जाता है, प्रोसेस क्या किसे कहा जाता है कि रिजल्ट निकलने के बाद में एक ही एक्टिविटी होता है, कॉपी रीचेकिंग या आंसर शीट का तुम स्कैन्ड कॉपी अपने लिए मंगवाओगे, देखोगे, फिर अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसको इस स्टेप में जो है सीबीएसई ने कहा हम बदलाव कर रहे हैं। अब पहले क्या था और अभी क्या हो गया है जरा देखो। पहले क्या था, सीबीएसई खुद बता रही है कि भाई द प्रेजेंट सिस्टम, अभी जो वर्तमान में स्थिति थी वो क्या थी, कॉपी रीचेकिंग जो है वो 3 स्टेप्स में होता था, नंबर 1, 2, 3। अब ये पहला स्टेप क्या होता था, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था। मतलब इसमें ये तुम ऐसा नहीं हो सकता था कि तुम किसी भी स्टेप में पार करके चले जाओ, और तीनों स्टेप में पैसा लगता था। पहले तुमको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता था, फिर तुमको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना पड़ता था कि मुझे दे दो भाई, और फिर होता था कॉपी रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग, ठीक है। तीनों स्टेप में पैसे लगते थे बेमतलब का, और बच्चे परेशान होते थे। लेकिन अब सीबीएसई ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या लिख दिया है जरा ध्यान से देखो, This year CBSE has changed the sequence of the application process which will now be as follows। 2 स्टेप में कर दिया और कहा है कि अब आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट निकला डायरेक्ट आप अपने कॉपी को, फोटोकॉपी जो है वो मंगवा सकते हो, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। इससे क्या होगा कि भाई साहब तुमने देखा कि भाई मेरा जो कॉपी टोटलिंग किया गया, आ रहे थे 75 मार्क्स,
टीचर पता नहीं किस मूड में था, उसने 65 दे दिया, 65 दे दिया, तो तुम फाइट कर सकते हो अपने लिए कि नहीं भाई मेरे 75 बन रहे हैं, आप 65 दिए हो। पहला चीज हो सकता है ये हुआ हो तुम्हारे साथ कि क्वेश्चन नंबर कोई भी 6, 7, 8, 9, 10 किसी में भी मार्क्स तुमको मिलने चाहिए थे 5, तुमको टीचर ने दे दिया आधा मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, तो तुम फाइट कर सकते हो कि भाई यहां इस क्वेश्चन में मेरे नंबर बनते हैं, ठीक है। तो फोटो कॉपी देखने के बाद में ही ना ये सब तुम समझ पाओगे। तो पहले तुमको इसके लिए अप्लाई करना है और सेकंड स्टेप में तुम अप्लाई करोगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या रीटोटलिंग, दोनों। मतलब कॉपी रीचेकिंग करवा लीजिए या रीटोटलिंग करवा लीजिए, दोनों स्टेप एक साथ भी हो सकता है या बारी बारी में से एक को भी चुन सकते हो। तो ये बहुत बड़ा नोटिस जारी हो गया है और ये देखो यहां क्या कहा गया है, कॉपी टू वेब एडमिन विद द रिक्वेस्ट टू अपलोड ऑन द वेब बोर्ड वेबसाइट। मतलब अब रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब फिंगर क्रॉस आ जाए, कल आए परसों आए, लेकिन अब हो गया, अब रोज बैठना पड़ेगा। और जिसको बैठना है भाई मेरे साथ में वो सिंसियर लोग जुड़ जाओ, फालतू के कमेंट्स नहीं, किसी को डिमोटिवेट मत करो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो फेल और ये और वो, बहुत खराब लगता है यार, ये सब नहीं करो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। प्लीज यार एक दूसरे का हिम्मत और सहारा बनो, ठीक है। अपडेट जैसे ही बढ़ेंगे मैं तुम्हारे साथ में आते रहूंगा और तुमको बताते रहूंगा। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।